अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मोहतरम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। ये हमारी बस खड़ी हुई है पीछे, और कोल्पेवाड़ी कोई गांव है। कोल्पेवाड़ी सुने जैसा तो लग रहा है, लेकिन तो यहाँ पे हमारी बस रुकी हुई है। ड्राइवर साहब ने बोले 10-15 मिनट गाड़ी यहाँ रुकेंगी। बाकी यहाँ नज़र तो कुछ आ नहीं रहा है। बस स्टैंड भी एकदम ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं वहाँ पे। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे एक शक्कर का कारख़ाना है। आप देख सकते हैं पीछे जो है ना, उसकी चिमनी नज़र आ रही होगी आपको। और उसी शक्कर के कारख़ाने को अंदर जो लोग क्या कहते हैं उसको, जो तोड़ी का काम करने वाले रहते, तोड़ी मतलब हमारे यहाँ उसको तोड़ी कहते हैं, जो लोग गन्ना तोड़ी का काम करते हैं। देखो ये सब उनके मकानात हैं। ये जितने भी नज़र आ रहे हैं ना, जितने भी यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, जितने भी है ये टेम्परवरी मकानात हैं। सारे के सारे जो बने हुए हैं गन्ना तोड़ने वालों के। देखिए आप, देखिए जितने भी मकानात हैं दोनों साइड से। देखो ये साइड से भी आपको दिखेंगे जितने भी मकानात बने हुए हैं, ये सब उन लोगों के मकानात हैं जो लोग गन्ना तोड़ते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये मकानात क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है। पहले आप ये मकानात देख लो यार, उसके बाद मैं मेरे मेन टॉपिक के ऊपर आऊँगा। नज़र आए आप लोगों को, अच्छी तरह से दिख रहे कि नहीं मकानात? क्योंकि मोबाइल मेरे हाथ में है, नीचे है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी देख लो आप ये मकानात। और लोग इन मकानात में रहते हैं। ये जो मकान है ना, ये जो नज़र आ रहा, देखो आपको, ये पूरा क्या पूरा इसका है। ये क्या बोलते हैं उसको, अपना जो ये होता है यानी गन्ने का वो हिस्सा जो जानवर खाते हैं, तो उसी हिस्से के अंदर इन लोगों ने उसको मराठी में वाड़ा बोलते, वाड़ों के वो पूरे मकानात बनाए हुए हैं। हाँ, अब मैं आता हूँ मेरे टॉपिक के ऊपर कि मैंने आपको वो मकानात क्यों बताया। असल में मोहतरम दोस्तों, हमारे पास में जो दूल्हा दुल्हन कोर्स हमने शुरू किए, और दूल्हा दुल्हन कोर्स शुरू करने का जो मकसद था हमारा वो यही कि शादी के बाद की जो ज़िंदगी है, मियाँ बीवी दोनों प्यार मोहब्बत से गुजारे और एक दूसरे को शिकायत ना रहे। और क्यों दूल्हा दुल्हन कोर्स के अंदर ये कंसेप्ट हमने डाले, क्योंकि जो चीज़ हमारे तजुर्बे में आई है वो ये है कि आज हमारे ज़माने में नाशुक्री बहुत बढ़ गई है, नाशुक्री। और वो नाशुक्री कैसे बढ़ गई है? वह ऐसे बढ़ गई है कि अक्सर घरों में जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान में, तो बेचारा शोहर वो खून पसीना एक करके अपने घर को चलाने की पूरी कोशिश करता है, तब भी बीवी की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। उसको घर ऐसा चाहिए, उसको जो है फ्लैट वैसा चाहिए, उसको पलंग वैसा चाहिए, और वो सिर्फ दिखाने के लिए। बर्थडे पार्टियां तो हमारे यहाँ आज आम हो चुकी है। ऐसे बारीक बारीक सेमड़े सेमड़े चिपड़े चिपड़े जो बच्चे हैं ना, बाप के पास पैसे नहीं है, फिर भी सूद से कर्ज़े से पैसे लेकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने साड़ुओं को, अपने सालों को, अपने बहनोइयों को और पता नहीं किसको किसको दिखाने के वास्ते कि हम भी बहुत बड़े करोड़पति बन गए हुए हैं, इसलिए हम भी बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो क्या होता है, नाशुक्री जो है ना, नाशुक्री वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है कि बहुत सारे ऐसे तलाक़ के केसेस में मुझे जाने का मौका मिला लड़की को, उनको समझाने के लिए। तो पता ये चला कि लड़ाई झगड़े की बुनियाद सिर्फ़ ये है कि लड़की का कहना ये है कि भाई हमारा जो मकान है वो बहुत छोटा है, मुझे बड़ा मकान चाहिए। टीवी जो है, टीवी अपने घर में 32 इंची है और पड़ोसी के घर में 90 इंच का है,
तो हमको भी उतना बड़ा चाहिए। अपने घर में पुराना फ्रिज है, मेरी बहन के घर में तो नया फ्रिज लाए उन्होंने, वो भी डबल डोर। हमारे घर में तो ये नहीं है, बाथरूम छोटा है, दूसरों के घर में तो बड़ा बाथरूम है। देखो ये बाथरूम है, ये जो है ना, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ बाथरूम है, ये दोनों भी बाथरूम हैं। तो वो औरतें और वो लोग जिनके मिजाज में नाशुक्री पैदा होती है, नाशुक्री, वो देख लो अपनी आँखों से लोग यहाँ पे कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये उनके मकानात है, ये ऐसे उनके बाथरूम हैं। और ख़ास तौर पे वो औरतें देख लो जिनका पेट भरता नहीं, बेचारे शोहर ने पूरी दुनिया भी उनके कदमों में ला के डाल दिया, तो भी उनको यही शिकायत रहती है कि नहीं तुमने कुछ ही से नहीं करे। इसका घर देखो, उसका घर देखो, इसका फ्रिज देखो, उसकी टीवी देखो, इसका ऐसा देखो, उसका वैसा देखो। 12 महीने जिनकी ज़ुबान पे नाशुक्री के कलिमात रहते हैं, मैं समझता हूँ वैसी औरतों ने ख़ास तौर पे देखना चाहिए। चलिए मैं आपको एक और बाथरूम दिखाता हूँ, वो बाथरूम भी ज़रा देख लीजिए। देखो ये है एक बाथरूम, दिख रहा क्या नहीं आप लोगों को? क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ देखो ये बाथरूम, ये है बैतुल खला। असल में ये बाथरूम नहीं है, ये है बैतुल खला, और बाथरूम ये है। ये देखिए ये है बाथरूम, इसको बोलते बाथरूम। ये जो पत्थर दिख रहे ना, यही पत्थर के ऊपर बैठ के लोग गुस्ल करते, यही पत्थर के ऊपर बैठ के लोग नहाते हैं, इसको बोलते बाथरूम। अल्लाह ताला हम तमाम के मिजाज में शुक्र पैदा फरमाएं। 2-2, 5-5 करोड़ के घरों में रहकर, 15-15, 20-20 लाख के फ्लैट्स में रहकर और कीमती घरों में रहकर भी हमारी ज़ुबानें अल्लाह की नाशुक्री में ऐसी डूबी हुई रहती है। अल्लाह ताला अपने कहर से और अपने अज़ाब से हमारी हिफाजत करे और हमको इबरत हासिल करने वाला बनाए। बेचारे लोग कैसी कैसी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और हम नाशुक्री में डूबे हुए हैं। ऐ अल्लाह हमको समझ अता फरमा। हमारे ड्राइवर साहब जो है शायद गाड़ी के अंदर सवार हो चुके हैं, बैठ गए वो गाड़ी में। तो चलो ठीक है, निकलते हैं अब हम भी। निघायचा का आपल्याला? निघायचा? ठीक आहे, मला वाटलं अजून 10-5 मिनिट। ठीक है, इजाज़त चाहते दोस्तों। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।